Okay, see here, this is RSI divergence. This is RSI divergence. प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ से बाउंस बैक लिया और फिर से यहाँ से नीचे आ रही है। देखो ऊपर प्राइस बाउंस बैक लिया, प्राइस ने बाउंस बैक लिया और आरएसआई देखो ऊपर, प्राइस नीचे आरएसआई ऊपर। तो जब इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, प्राइस नीचे आरएसआई ऊपर, इस तरीके से फॉर्मेशन होता है, तो मतलब मोमेंटम, प्राइस एक मोमेंटम पकड़ने वाली है, जहां से हमें एक ऊपर साइड की जो रैली है वो मिल सकती है। वो इसका मीनिंग होता है ना। और ये सब लाइव चार्ट में हमने निकाल के रखा है, तो इसीलिए ये पूरा प्रैक्टिकल आपको मैं देखने के लिए मिलेगा। और बाकी जो है उसमें भी हम देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। सी, ये भी देखो डाइवर्जेंस है। सी हियर डाइवर्जेंस, प्राइस, प्राइस ने हायर हाई बनाया, प्राइस मेक्स हायर हाई, ये एक हाई बनाया और इसके ऊपर दूसरा है। तो देखा जाए तो आरएसआई ने भी हाई बनाना चाहिए था इस तरीके से, आरएसआई ने भी हाई क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन आरएसआई ने इस तरीके से हाई क्रिएट नहीं किया। प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे, तो प्राइस एक नीचे आने की संभावना है कि नीचे आने की बहुत बड़े चांसेस है। और उसके बाद में देखो कैसा बेहतरीन फॉल हमें देखने के लिए मिला है, बहुत अच्छा फॉल मिला सर। और हमारे मैक्सिमम ट्रेड इसी के ऊपर होते हैं। सी वन मोर टाइम, प्राइस ने नीचे लो बनाया, ये एक लो है, और इसके बाद में ये एक लो बनाया और एक लो बनाया, दो लो प्राइस ने बनाए। ये लो आरएसआई ने भी क्या बनाना चाहिए था, एक लो और इसके नीचे लो, लेकिन आरएसआई ने ये लो बनाया और इसके ऊपर ये बनाया इस तरीके से। तो प्राइस डाउन, आरएसआई ऊपर, प्राइस डाउन, आरएसआई ऊपर, प्राइस डाउन, आरएसआई ऊपर। अगर इस तरीके से सीन होता है तो हम प्राइस में एक मोमेंटम आगे देख सकते हैं, प्राइस में हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। चलो और देखते हैं एग्जांपल, लाइव मार्केट में भी एग्जांपल देखेंगे तुरंत। इसको बहुत ज्यादा हमें काम करना है। और ये आता है चार्ट पैटर्न में, आपने ये डब्ल्यू पैटर्न देखा था, डब्ल्यू पैटर्न एंड एम पैटर्न, है ना, इसको इसके साथ क्लब कर लेना है। तो हम तो प्राइस को फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम इंडिकेटर का भी सपोर्ट करते हैं तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड की, वो 50-50 से बढ़ के 55 या 60% हो जाती है। 55 to 60% प्रोबेबिलिटी हो जाती है और हमारे विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो हम जो है, हम देखेंगे कोई एक सपोर्ट है यहाँ पे, और सपोर्ट पे प्राइस इस तरीके से आई और ऊपर जाने के बाद दोबारा से एक डबल बॉटम बनाया और फिर ऊपर आ गए। जब इस तरीके से प्राइस आती है और अगर आरएसआई भी हमें ऐसे मोमेंटम में अगर दिख रहा है ऐसे इस तरीके से ऊपर, तब हम उसको एक आरएसआई डाइवर्जेंस कह सकते हैं। ये तो सीन नंबर 1 हो गया। सीन नंबर 2 क्या, अगर प्राइस ऐसे आई, ये नीचे है और आरएसआई हमारा इस तरीके से ऊपर है, अगर ये भी सीन होता है तब भी हम इसको आरएसआई डाइवर्जेंस कहेंगे। और जब आरएसआई डाइवर्जेंस होता है तब हमें एक अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये और डब्ल्यू पैटर्न है, ये लो बनाया, ये लो बनाया और इसके नीचे ये लो बनाया, लेकिन आरएसआई देखो यहाँ पे और दूसरा आरएसआई यहाँ पे, ये आरएसआई, तो आरएसआई ने हायर हाई बनाया और प्राइस ने लो बनाया। जब इस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले, तब हम कह सकते हैं कि वहां पे एक सेलिंग प्रेशर अवेलेबल है। जैसे देखो ये एम पैटर्न जैसे दिख रहा है ना, एम पैटर्न, एम एम जैसे दिख रहा है, ये ऊपर गया नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। जब ऐसे इस तरीके से प्राइस आपको देखने के लिए मिले, इस तरीके से प्राइस देखने के लिए मिलेगी, तब हमें आरएसआई तुरंत चेक करना है। तो ये हम इसको डबल टॉप बोल सकते हैं इस तरीके से, या फिर एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, डबल टॉप या एम पैटर्न। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे आरएसआई का, तो तुम्हारी ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है 50% से लेके 60% तक बढ़ जाती है। बस हमें हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी ही ऑलवेज बढ़ानी होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। एंड सी वन मोर एग्जांपल, ये ऐसे मैं आपको हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ। देखो टू, ये डाउन, देखो और एग्जांपल है, ये ऐसे एग्जांपल्स है। सी हायर हाई बनाया, आरएसआई ने हायर हाई बनाया और यहाँ पे एक लो बनाया। सी, ये भी लाइव मार्केट से उठा है स्क्रीनशॉट, इसलिए वो दिख रहा है, ये लो बनाया है ना। और देखो ये भी हायर हाई बनाया और इसके हायर लो। सी हियर, ये प्राइस और ये प्राइस,
दोनों प्राइस सेम है लेकिन RSI ने हायर बनाया, और यहाँ से हम लोग एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। समझ गए? तो ऐसे जो है हम एक एक्टिवली ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। RSI के ट्रेड को एक्टिवली हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपको ट्रेड लेना है डबल बॉटम या डबल टॉप पे, तब आपको सिर्फ और सिर्फ RSI के बारे में सोचना है। और RSI अगर आपको परमिशन दे देता है ट्रेड लेने की, तब आप एक अच्छे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ओके, ठीक। और कुछ एग्जांपल ढूंढते हैं हम, और कुछ एग्जांपल ढूंढते हैं। चलो कोई भी एक स्टॉक्स टाइप करो, स्टॉक स्टॉक में देखते हैं हम। स्टॉक टाइप करो या करेंसी टाइप करो, कोई भी एक फास्ट, जो भी पहले आएगा हम उसको वो स्टॉक में देखेंगे। कोई भी एक स्टॉक बताओ, किसको लेना है? यूपीएल। चलो यूपीएल को देखते, यूपीएल इसमें बना है क्या कोई? यूपीएल लिमिटेड। यस, क्या बात है। देखो यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, यहाँ पे सी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे, ये बॉटम देखो, ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ पे देखो, है ना? ये प्राइस कितनी है? ये प्राइस देखो यहाँ पे 600 प्राइस है, ये प्राइस 670 है। मतलब प्राइस नीचे है। RSI ने भी नीचे आना चाहिए था, RSI ने भी नीचे आना चाहिए था, लेकिन RSI देखो ऊपर है। तो RSI ऊपर और प्राइस नीचे, मतलब क्या है? ये डाइवर्जेंस है। RSI देखो, RSI नीचे, सॉरी RSI ऊपर और प्राइस नीचे, इसको भी हम डाइवर्जेंस कहेंगे। दिख रहा है ना? देखो, प्राइस RSI ने ऊपर ले लिया और प्राइस जो है वो नीचे है। अगर इस तरीके से आपको फॉर्मेशन दिखे, ये प्राइस देखो, ये RSI की प्राइस, ये प्राइस और ये प्राइस, ये दोनों प्राइस नीचे आ गई, RSI भी नीचे आ गया, इससे नीचे RSI, लेकिन यहाँ पे एक तो ये ओवर सोल्ड पोजीशन में भी हो गई 25। अगर एक की पॉइंट लिख लो, अगर RSI डाइवर्जेंस जो है वो हमें अगर 30 से नीचे, मतलब ओवर सोल्ड पोजीशन में अगर दिखता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड हमारे जा सकते हैं। तो देखो, और यहाँ से बाइंग हुई है, बाइंग हुई है। और अगर यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है हमें, लेट सपोज, तो हम इसका ट्रेड लेंगे यहाँ पे, ये जो RSI डाइवर्जेंस जहाँ पे बना है उसके हाई पे और नीचे, और टारगेट जो है 1:2 का टारगेट रखेंगे। और टारगेट देखो, अच्छी तरीके से टारगेट हमें मिला है। RSI डाइवर्जन कंफर्मेशन, फिर हम लोग ट्रेड लगाएंगे यहाँ पे। देखो, नीचे आ गया था लेकिन स्टॉप लॉस नहीं हिट किया, और इस तरीके से हमारे ट्रेड जो है वो चल रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेड चल रहे हैं। कंटिन्यू हमें अप साइड की मूवमेंट मिल रही है। थोड़ा टाइम लगता है, देखो टारगेट हिट हो गया हमारा, टारगेट अचीव, एक कैंडल में टारगेट हमारा मिल गया। तो ऐसे हम लोग RSI डाइवर्जेंस देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो RSI डाइवर्जेंस हमें एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में भी देखने के लिए मिलेगा, और जब ऐसा आपको दिखेगा तब हम एक अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। ओके। हाँ, RSI के RSI के हम ट्रेड ले सकते हैं। तो बस हमें यही याद रखना है कि RSI जब भी लेते हैं, तब हमें डबल टॉप या डबल बॉटम, तभी हमें RSI का यूज़ करना है, अदरवाइज हम RSI का यूज़ नहीं करेंगे। देखो, और भी देखते हैं हम। और कोई बताओ, ये 15 मिनट्स में जब जहाँ पे भी आपको ट्रेड लेना है डबल टॉप डबल बॉटम, तब हम ले सकते हैं। ये नहीं है, और ढूंढते हैं हम।
कहाँ पे आपको दिख रहा है क्या डबल टॉप डबल बॉटम का? ये ज़्यादातर ओवरसोल्ड अगर कंडीशन में मिल जाते हैं ये, तब ये अच्छी तरीके से काम आएंगे। और बॉट ओवरसोल्ड की जोन में अगर मिल जाते हैं ये, ठीक है? तो इसका 3 सिनेरियो लिख लो, 3 सिनेरियो नोट कर लो। आरएसआई के 3 सिनेरियो होते। नंबर 1 सिनेरियो, यहाँ पे प्राइस रहेगी और यहाँ पे आरएसआई रहेगा। ओके, सबसे पहला सिनेरियो, प्राइस अप और आरएसआई डाउन, इसको हम आरएसआई डाइवर्जेंस बोलेंगे। ए क्लास का डाइवर्जेंस बोलेंगे। बी क्लास, आरएसआई बी क्लास का डाइवर्जन, प्राइस जो है वो डाउन जा रही है और आरएसआई ऐसे ऊपर। इसको और मैं दिखाता हूँ अच्छी तरीके से। क्लास बी, प्राइस प्राइस एक इस तरीके से प्राइस आएगी और आरएसआई नीचे आया इस तरीके से है, तो इसको बी क्लास डाइवर्जेंस बोलेंगे। ये ए क्लास है, ये बी क्लास है। और सी क्लास डाइवर्जन, प्राइस ऐसी है और आरएसआई जो है वो ऊपर है। आरएसआई ऊपर और प्राइस एक सेम लेवल पे, प्राइस एक सेम लेवल पे, तो इसको क्लास सी कहते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये आपको याद रखना है, ट्रू केस याद रखो। प्राइस ने डबल बॉटम लगाया तो आरएसआई ने भी डबल बॉटम लगाना चाहिए। अगर आरएसआई डबल बॉटम नहीं लगा रहा है, इसका मतलब कि हमें यहां से एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकती है, एक मोमेंटम यहां से आ सकती है। तो हम ज्यादातर ऐसे डाइवर्जेंस को प्रेफर करते हैं। क्लास बी डाइवर्जेंस के रिजल्ट जो है वो 100% सक्सेस रिजल्ट है। 100% बोल रहा हूं मैं, 1 2 3 4% भी नहीं, 100%। प्राइस ने डाउन लगाया और यहाँ पे अप जा रही है, तब हम एक इसका क्लास बी और क्लास सी के डाइवर्जेंस यहाँ पे देख सकते हो। थेरोटिकल पार्ट नहीं है, इसीलिए क्लास ए कौन सा है, क्लास बी कौन सा है, क्लास सी कौन सा है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। सिर्फ देखना है प्राइस अगर सेम लेवल पे है, डबल बॉटम बना रही है, तब हमें आरएसआई ने भी डबल बॉटम बनाना चाहिए। अगर आरएसआई डबल बॉटम नहीं बनाता है तो इसका मतलब ये डाइवर्जेंस है और यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है वो फेक है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑल ऑफ यू क्लियर? क्लियर डाइवर्जेंस? तो बस हमें वही देखना है आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होते हैं। एंड जब आपको ये पता चले आरएसआई डाइवर्जेंस, तब आप, ये नीचे चले गया, जब आपको ये पता चले तब आप एक अच्छे ट्रेडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको एक बढ़ते हुए नजर आ सकती है। सी, कोई भी मुझे बताओ ये कौन सा टाइप का डाइवर्जेंस है? ये कौन सा टाइप का है डाइवर्जेंस है? कमेंट बॉक्स में लिखो प्लीज, कमेंट बॉक्स में टाइप करो ये डाइवर्जेंस कौन सा है। बी, गिरीश जी बी। और ओके, एनीवन? बी क्लास, ओके वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक, फंटास्टिक। देखो कितना डिसिप्लिन मैनर से हमने काम करना है। ये यहाँ पे एक बॉटम किया, कुछ भी रैंडमली ट्रेड नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे किया और ये ऊपर है, और मैंने क्या बताया था, अगर ये 30 के नीचे, 30 के नीचे मिल रहा है तो हम लोग कहावत नहीं कहते कि सोने पे सुहागा, उस तरीके से है। अगर ये 30 के नीचे अगर ये डाइवर्जेंस मिलता है तो आप आग बंद करके ट्रेड लेना। ये मैक्सिमम इसके चांसेस है, 90% से ऊपर चांसेस है। अगर ये 30 में मिल गया ऐसा, तो आपको एक बहुत बेहतरीन ये टारगेट देके जाएगा, है ना, बहुत बेहतरीन ये टारगेट देके जाएगा। देखो, तो ये है। और हम देखते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, देखते हैं और कहीं मिलता है क्या। वेरी गुड, आप लोगों को आरएसआई डाइवर्जेंस समझ में आ गया। और भी देखते हैं। चलो और कोई स्टॉक्स में ढूंढते हैं। करेंसी में देखते हैं, जीबीपी जेपीवाई, इसमें देखते हैं कुछ है क्या, आरएसआई डाइवर्जेंस कुछ बने हैं क्या। तो आरएसआई डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड लाइन में भी आपको बनते हुए दिखेंगे। देखो अभी इसको मैं क्या बताऊँ,
कितना, एक ही कैंडल में उसने तगड़ा सा क्लोजिंग दिया है। ड्राइंग को मैं क्लोज कर देता हूँ सब। देखो ये प्राइस देखो ऊपर, और आरएसआई भी देखो। ये कौन सा डाइवर्जेंस है? दिस इज कॉल्ड द सी क्लास डाइवर्जेंस, है ना, सी क्लास डाइवर्जेंस। और देखो प्राइस ऊपर, प्राइस ने ये हाई बनाया, और दूसरा प्राइस ने एक हाई बनाया, ये हाई बनाया प्राइस ने, और एक दूसरा हाई बनाया, इस तरीके से। और आरएसआई भी देखो, ये हाई और ये आरएसआई सेम डायरेक्शन में, और प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब प्राइस ऐसे और आरएसआई ऐसे। तो ये भी है एक डाइवर्जेंस ही कहलाता है, लेकिन दिस इज द सी क्लास डाइवर्जेंस। लेकिन हमें ज्यादातर ढूंढना है बी क्लास डाइवर्जेंस। ओके, तो आप लोगों को सबको होमवर्क है कि आप लोगों ने आरएसआई 15 मिनट्स में या H1 में, H1 में आपने आरएसआई फाइंड आउट करने हैं, डाइवर्जेंस आपको देखना है, उसको इस तरीके से ड्राइंग टूल से डालना है और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। कम से कम 15 मिनट्स के 5 डाइवर्जेंस आना चाहिए, 1 आवर के 5 डाइवर्जेंस आना चाहिए। और जब आपको ये डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद में आप देखो ट्रेड कितना बेहतरीन जाता है। बहुत बेहतरीन ट्रेड जाते हैं सर इस पे। हमारे ज्यादातर जो ट्रेड होते हैं, ट्रेड कंफर्मेशन, वो इसी के ऊपर होते हैं। ज्यादातर ट्रेड के हमारे जो कंफर्मेशन है, वो इसी के ऊपर हमारे ट्रेड्स होते हैं। और इसीलिए ट्रेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है। आज भी हमने जो कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट्स में देखो आप, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वहां पे जो जो भी ट्रेड लगाए थे, वो हमारे टीम द्वारा इसी के आधार पे लगाए हुए थे। ओके, और भी देखते हैं। और मैं एग्जांपल लेता हूँ, H1 का एग्जांपल लेता हूँ। H1 के एग्जांपल में देखो कहीं डाइवर्जेंस मिल रहा है क्या? देखो फाइंड आउट, अभी हमारी तो पूरी नज़र इसमें है, इसलिए फास्टली हम लोग कैच कर सकते हैं। देखो आप लोगों को समझाता हूँ मैं, है ना, अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे। ये हाई बनाया मार्केट ने, ये भी एक हाई बनाया, दो हाई हो गए, ये हाई बनाया, तो ये भी हाई क्रिएट होना चाहिए था, लेकिन देखो इसके नीचे, मतलब प्राइस ऐसी और आरएसआई ऐसी। तो ये जो होता है ये भी सी क्लास डाइवर्जेंस है। और जब ऐसे डाइवर्जेंस बनते हैं, तब हमें अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और कोई बता सकते हैं, और करेंसी या कोई स्टॉक्स हम लोग उसमें ढूंढेंगे, अगर आरएसआई डाइवर्जेंस बना है क्या नहीं बना है। डे के टाइम फ्रेम देखेंगे, डे के टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे नहीं है, नहीं। हाँ हाँ, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम देखेंगे इसके बारे में। हाँ देखो, ये भी एक डाइवर्जेंसी है। देखो ये ये कौन सा है, 83 गया ना, ओवरबॉट कंडीशन में गया है। ओवरबॉट मतलब बहुत ज्यादा खरीदी हुई है, मार्केट यहाँ से रिटर्न लेने के चांसेस है। हाई, हाई और ये हाई, ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई और थर्ड हाई। मार्केट ने 3 हाई बनाया, और प्राइस ने देखो फर्स्ट लो, ये लो और ये लो, प्राइस ऐसे और आरएसआई ऐसे, प्राइस ऐसे आरएसआई ऐसे। अगर इस तरीके से ये फॉर्मेशन है, तब भी ये जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम लूज कर रहा है। मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है, जब मार्केट मोमेंटम लूज कर रहा है, तब प्राइस के डाउनफॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। प्राइस डाउनफॉल होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑल ऑफ यू क्लियर? कोई डाउट है आपको यहाँ तक? ओके, भरत शर्मा निफ्टी बोल रहे हैं, निफ्टी, ओके, निफ्टी में भी ट्राई करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस हुआ है कि। ओके, निफ्टी में भी ट्राई करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस, इसको सब क्लोज करते हैं, ड्राइंग क्लोज करते हैं। ड्राइंग सब क्लोज हो गया, आरएसआई भी हमारा चला गया। निफ्टी में सी, क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ा डे का डाइवर्जेंस मिल गया सर हमें। हमें तो डे का डाइवर्जेंस मिल गया सी। इसको ये, और आरएसआई भी कहाँ होना चाहिए था, अप साइड ना। देखो
बताओ ये डाइवर्जेंस है या नहीं है? इसको मैं अगर लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ ना, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो, दिख रहा है सभी को? डाइवर्जेंस है कि नहीं निफ्टी में डे टाइम फ्रेम में? और उसके बाद में देखो क्या हुआ है, उसके बाद में मार्केट नीचे आया है ना, उसके बाद में मार्केट नीचे आया। तो ऐसे डाइवर्जेंस को आपको ढूंढना है, और ये डाइवर्जेंस अगर मिल जाते हैं तब आपको आराम से उसके ऊपर ट्रेड लेना है। दैट्स इट। गॉट एवरीथिंग? समझ गए? कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।